है लाइब्रेरी और स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी। स्वामी विवेकानंद जो हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन रहे हैं और बहुत ही शानदार लाइब्रेरी और डिजिटाइज्ड है काफ़ी। मैं देख रहा हूँ काफ़ी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है और हमारे टाइम में तो खैर ऐसी लाइब्रेरी नहीं होती थी, लेकिन अब हम लाइब्रेरी में वैसे खैर बहुत ज़्यादा सेक्शंस हैं, हम पूरे को कवर नहीं कर पाएंगे, तो हम एक पर्टिकुलर सेक्शन के पास जा रहे हैं और उस सेक्शन का नाम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मैं मनीष से पूछूंगा कि स्पेसिफिकली ये नाम क्यों रखा गया इसका। जरा एक बार इस नाम पर फोकस किया जाए और ये है लाइब्रेरी ऑफ मिस्टेक्स। ऐसा क्यों? ये बहुत ही एक मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं रसेल नेपियर। हाँ, जो स्कॉटलैंड में है, तो उन्होंने ये उनकी क्रिएशन है। और उन्होंने एक बात कही जो हमारे सबके दिल को काफी छुई कि लोग दूसरे के सक्सेस से सीखते हैं, बट तजुर्बे को क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस को, कि अपनी गलतियों से सीखना। सो वन वे इज टू मेक द मिस्टेक एंड लर्न, अनदर वे इज टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स ऑफ अदर पीपल। तो उनकी बहुत अच्छी टैगलाइन है, चेंजिंग द वर्ल्ड फॉर द बेटर वन मिस्टेक एट अ टाइम। ओके। सो उन्होंने अपनी कलेक्शन ऑफ बुक्स यहाँ पे लाके हमें इंस्पायर करी है कि बच्चे आके पढ़ें। कि जैसे एग्जांपल दूं, अब जैसे ये मनी प्रिंटिंग चल रही है दुनिया में, आई डोंट नो इफ द बुक्स आर स्टिल हियर। पॉल वोल्कर साहब जो थे, जिन्होंने यूएस में इंटरेस्ट रेट्स ऑलमोस्ट 15-16% करके एकदम इन्फ्लेशन को वंस एंड फॉर ऑल किल कर दिया। तो व्हाट वर द मिस्टेक्स व्हिच कॉज्ड दैट टू हैपन। सो ऐसी बुक्स है, जैसे ग्रेट क्रैश के बारे में बुक्स है, एंड नॉट ओनली अबाउट मार्केट्स और इकोनॉमीज, कि इवन ह्यूमैनिटी ने क्या क्या मिस्टेक्स करी है। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट मैन स्टैंडिंग, ये जेमी डायमंड की। तो कैसे बैंकिंग क्राइसिस में एक बैंक बढ़ के आगे निकली है, ऑब्वियसली। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन। और जो यहाँ पे नॉलेज के खोज में आए, उसके लिए ऑल रिसोर्सेज आर अवेलेबल, एंड नॉट जस्ट जॉर्ज सोरोस, वॉरेन बफेट, एवरीवन, सब पर बहुत शानदार बुक्स रखी हुई हैं। सो लाइक ही सेड, जो सक्सेसेस हैं वो तो है ही, जो फेलियर्स हैं, जो मिस्टेक्स हैं, इट्स लाइक अ इकोनॉमिक हिस्ट्री व्हिच यू शुड आल्सो नो। कि ट्यूलिप मेनिया भी हुई थी, साउथ सी बबल हुआ था, मैक्सिको 1994। अगर ये जैसे 5000 साल से जो इंसान हर आदमी वही मिस्टेक दोहराता रहता है कि हर राजा सोचता है मैं टेरिटरी कॉन्कर करके मेरा नाम रोशन रहेगा और लोग मुझे याद करेंगे, अलेक्जेंडर द ग्रेट के जमाने से। तो वो हिस्ट्री देखें या इकोनॉमिक हिस्ट्री देखें, साइंटिफिक हिस्ट्री देखें कि क्या इल्यूजन था कि वर्ल्ड इज फ्लैट। सो इट्स इंटरेस्टिंग टू लर्न। इनफैक्ट सिंस आपने टॉपिक छेड़ ही दिया है, अपने प्रेजेंटेशन में भी आपने एक इन्वेस्टिंग को लेकर कहा है कि थोड़ा अपनी खुद की पर्सनालिटी पर वर्क करिए। कि देखिए, हर आदमी जॉर्ज सोरोस नहीं बन सकता है, बिल्कुल। हर कोई वॉरेन बफेट नहीं बन सकता है, हर कोई राकेश झुंझुनवाला नहीं बन सकता है, हर कोई निमिष शाह नहीं बन सकता है, हर कोई एक जिम साइमन साहब हैं जो क्वांट इन्वेस्ट करते हैं विदाउट वरिंग अबाउट फंडामेंटल, सीइंग ट्रेंड्स, एंड ही हैज पीएचडीज ऑन क्वांट। और ये दुनिया भी जा रही है उस डायरेक्शन में कि थोड़े सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सबके इंटेलिजेंस से आगे निकल के मे बी दे विल बिकम द न्यू ग्रेट इन्वेस्टर्स। तो वो भी सीखना पड़ेगा कि ये कैसे हो। तो हम लोग की ये मानना है कि हम आते हैं इस दुनिया में एज अ क्लासरूम, देयर लाइफ इज अ क्लासरूम जिसमें हम सीखने आए हैं। और जो 4 भाग होते हैं लाइफ के, जो स्टूडेंट लाइफ होता है 25 साल, फिर हाउस होल्ड लाइफ होता है जो आप काम काज संभालें, अपने परिवार का देखभाल करें, फिर 50 से 75 आप मेंटरशिप करें, दूसरों को आगे बढ़ाने का मौका दें, जो जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, और फिर आप संन्यास आश्रम में जाके सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें। So if you lead that kind of full life, this human life is to be taken as a experience. और उसमें investing gives you the ability to be self-aware कि क्या क्या हो रहा है और वो मुझे कैसे impact करता है और मैं कैसे react कर रहा हूँ, उस पे फिर निर्भर है। आपके हिसाब से फिर AI जो है वो किस तरीके से चेंज करने वाली है, इन्वेस्टिंग को कैसे चेंज करने वाली है? So हर टेक्नोलॉजी जो आती है ह्यूमन बीइंग की कैपेसिटी और क्षमता को आगे बढ़ाती है। तो जैसे आप चश्मा पहनते हैं, तो अगर 100 साल पहले चश्मे नहीं होते तो आप देख नहीं पाते, बोलते अब ये आदमी कोई काम का नहीं। तो हमारी कैपेसिटी बढ़ गई। तो जैसे मशीन आए तो बोले अरे लोग फार्मिंग खत्म हो जाएगा, ट्रैक्टर आ गए तो अब आदमी काम कैसे करेगा। फैक्ट्री आई तो फैक्ट्री में लेबर सब निकल जाएंगे। तो ये जो डर का एक वातावरण पैदा होता है कि नई टेक्नोलॉजी आएगी तो वर्ल्ड विल एंड, ऐसा नहीं होता है। इट एनहांसेस आवर एबिलिटी टू डू मोर थिंग्स।
और हमारा भी ऐसा मानना है कि AI इज एट वन लेवल प्रोडक्टिविटी टूल, अनदर लेवल इंक्रीजेस द कैपेसिटी कि हम और क्या कर सकते हैं और कैसे और इसको डेमोक्रेटाइज करके डीपर एंड डीपर। जैसे इसके आगे भी इलॉन मस्क साहब जो है उन्होंने एक न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी की है जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, इसमें एटलीस्ट 50-60 कंपनियां ऑलरेडी हैं लगी हुई कि इफेक्टिवली वो आपके ब्रेन में दे गिव अ इंटरफेस, टिप डाल दिया एंड इफेक्टिवली उन्होंने पूरे इंटरनेट को और AI को आपके साथ जोड़ दिया। तो आप सुपर ह्यूमन हो गए क्योंकि सारा नॉलेज एक साथ आ गया, सारे एक्सपीरियंस दुनिया के आपके साथ आ गए। और एप्पल ने जैसे विजन प्रो दिया है तो मिक्स रियलिटी हो गई। बहुत महंगा है वैसे। तो जो आप आज के दिन महंगा है, जब हर टेक्नोलॉजी आती है, जब मेन फ्रेम कंप्यूटर होता था वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। आज जो आपका हाथ में फोन है उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। मेरे एक स्लाइड में एक मेंशन था कि जो बिल क्लिंटन साहब एज प्रेसिडेंट ऑफ USA के पास जो इंफॉर्मेशन था और प्रोसेसिंग पावर था, दैट इज अवेलेबल टू अ चाइल्ड इन इंडिया विथ अ फोन इन द हैंड 20 साल में। तो दैट इज द रेट ऑफ चेंज जो आ रहा है एंड वी विल बी बेनिफिशियरीज ऑफ इट। ठीक है। अच्छा, एक करंट मार्केट सिनेरियो की बात कर लेते हैं मनीष, उसके बिना क्योंकि ये इंटरव्यू पूरा नहीं होगा। मार्केट में बड़ी रैली आई अब, और अब हम मैं देख रहा था वैल्यूएशन के हिसाब से 19 टाइम्स पर आ गए हैं। बहुत महंगा नहीं है क्योंकि हम 21 टाइम पे भी गए हैं, लेकिन बहुत सस्ता भी नहीं है। तो इस समय आपका व्यू क्या है? मार्केट आप जो कहते हैं, एक तो कोई टाइम नहीं कर पाता है, और हाउ पेसिमिस्टिक अ मार्केट कैन गेट एंड हाउ ऑप्टिमिस्टिक अ मार्केट गेट। नॉर्मली जब इंटरेस्ट रेट बहुत ऊंचे होते हैं, मार्केट का पेसिमिज्म एट द माने मार्केट रॉक बॉटम पे रहता है, तो 10-12 का मल्टीपल पे मार्केट बॉटम करता है और 20-22 पे मार्केट का टॉप होता है नॉर्मली, जो देखा गया इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल। और आप अगर जैसे अब का बात करें तो जैसे हम सब जिससे भी मिलें वो कहेंगे कि इंडिया का समय आ गया है, इंडिया बुलिश है, तो दैट इज ऑल्सो इन द प्राइस, राइट। अब जैसे कल हम बात करते कि रशिया में कू होने वाला है, तो सब सोचते हैं अभी मंडे को वापस मार्केट विल फॉल एंड मल्टीपल वुड हैव फॉलन ऑफ द मार्केट कि तेल के भाव बढ़ जाएंगे, क्या मालूम क्या होगा, तो पेसिमिज्म हो जाता। तो द पॉइंट टू बाय इज एट पेसिमिज्म, not when everyone is around. Warren Buffett की एक बहुत अच्छी saying है that you pay a very high price for a cheery consensus. So currently consensus is India is in a great spot, which it is. But if the price is reflecting it, you have to just be little patient कि कोई ना कोई event होता है, crisis होता है, mood बदलता है, जब आपको opportunity मिलती है। Having said that, प्लीज डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। SIP अगर करते रहें सिस्टमैटिकली, और 10 साल में अगर आप देखेंगे पीछे मुड़ के, तो अब शायद 60,000 पे लिए या 55,000 पे लिए या 65,000 पे लिए, इट वोंट मैटर। बिल्कुल, हाँ। सो वो भावना जिसके पास है और जिसके पास वो पेशेंस और टाइम फ्रेम है, क्या उनके एसेट एलोकेशन है, वो हर व्यक्ति अपना खुद डिसाइड करे। I think on that basis we should be okay. Okay. अच्छा, अब यहाँ से मार्केट लीडरशिप अभी भी कंजम्पशन, बैंकिंग यहीं पे रहने वाली है? So हमने बात की शुरू में कि फाइनेंशियलाइजेशन एक थीम चलेगा ही चलेगा। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन मोर, नॉट टुवर्ड्स FMCG बट मोर टुवर्ड्स डिस्क्रिशनरी, कार्स एंड ड्यूरेबल्स, ईटिंग आउट, रिटेल, ऑल ऑफ दैट। फिर जो प्राइवेटाइजेशन प्लेस है, जो गवर्नमेंट सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ रही हैं, उनमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, सिक्लिकल्स हैं, वो जो पूरा वैल्यू चेन है उसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। और जो फिर प्लेटफॉर्म प्लेस बन गए हैं उनमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान में। और ऐसा भी नहीं है कि अगर जैसे बाजार शायद ऊंचा हो बट हो सकता है कोई शेयर नीचा हो। जैसे हमने बिफोर द इंटरव्यू और टॉकिंग से HDFC बैंक एज एग्जाम्पल, ये लार्जेस्ट बैंक है, बट अब टेक्निकल फैक्टर आ गया है कि म्यूचुअल फंड 10% ज्यादा नहीं ले सकते हैं। बट अगर आप 5 साल 10 साल सोचें कि ये बैंक कहाँ से कहाँ जाएगा, तो इट मे बी अ इंटरेस्टिंग टाइम टू लुक एट इट। बिल्कुल। चलिए फिर एक अब इस लाइब्रेरी से बाहर चलते हैं और एक फिर ओपन स्पेस में जाएंगे और कुछ सॉफ्ट स्किल्स की बात के साथ इस इंटरव्यू को समाप्त करेंगे। चलिए यहाँ से चलते हैं बाहर। चलिए फिर वैसे मनीष, मेरा जाने का मन तो नहीं कर रहा है ये यूनिवर्सिटी छोड़ के, लेकिन आखिरी के 7-8 मिनट आपके साथ बचे हैं, तो अब कुछ बातें हो जाएं जो हमारे यंग इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। इस समय उनके लिए क्या लेसन्स हैं, मतलब किन चीज़ों पर फोकस करें और क्या रेड फ्लैग्स हैं जिन पर सबसे ज़्यादा फोकस करें? सो ग्रेट क्वेश्चन अनुज। कि सबसे पहली बात तो ये है कि
ये ऐसा प्रोफेशन है, जैसे मैंने कहा कि इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लर्निंग नेवर एंड्स, क्योंकि चीज़ें चेंज होती रहती हैं, जहाँ वो टेक्नोलॉजी हो या वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो या बिजनेस के जो डायनामिक्स हो, कंपटीशन हो, तो ये ना सोचे कि मैंने कुछ खरीद लिया तो आई हैव टू जस्ट बाय इट एंड फॉरगेट इट। आई हैव टू स्टे ऑन टॉप ऑफ थिंग्स एंड कीप दैट लर्निंग गोइंग। दूसरी बात ये कि हम सब बुलिश हैं इंडिया पे, नो डाउट अबाउट इट, और हरदम रहेंगे और हरदम रहे हैं। बट इन्वेस्टिंग इज अबाउट टेकिंग अ कैलकुलेटेड बेट जब ऑड्स आर इन योर फेवर। एंड जैसे मैंने पहले भी कहा कि द ओनली थिंग विच इज इन योर कंट्रोल इज आपकी जो एंट्री प्राइस है, क्योंकि उसके बाद जो होता है, कंपटीशन क्या करता है, रेगुलेटरी क्या चेंजेस होते हैं, टेक्नोलॉजी में क्या होता है, वो आपके हाथ में नहीं है। जैसे आज हम यहाँ मिल रहे हैं, अगर परसों मिलते तो हम सुपर बुलिश होते कि मंडे को एकदम हमें सब शेयर खरीदने। कल रात में जो रशिया में हुआ, उसमें आधा ऐसे वातावरण हो गया कि सब शेयर बेच के भाग जाए। तो ये जो स्विंगिंग होता है, ग्रीड एंड फियर, वो इक्वानिमिटी चाहिए कि एक चीज होता है भरोसा, दूसरा चीज होता है खरीदने के अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेंगे। तो ये फोमो जो रहता है मार्केट में कि ये ले गया, ये बढ़ गया, मैं रह गया, ये भी दिल से निकालें। एंड while we are in flame, I must also mention कि हर एक इंडियन को जो हमारी क्या कहते हैं, जो ट्रेडिशन में हमें मिला है मेडिटेशन का गिफ्ट, अगर वो भी कोई एक्सपीरियंस कर पाए सब और उसको पार्ट ऑफ डेली लाइफ बना ले, तो जो इक्वानिमिटी आती है डिसीजन मेकिंग में, दैट जस्ट प्रोपेल्स यू नॉट ओनली इन योर लाइफ एज अ इन्वेस्टर बट ऑल्सो इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ओके, तो उसको अगर ध्यान में रखें तो आई थिंक वी विल ऑल बेनिफिट। मनीष, आपने इतने बड़े बड़े मल्टी बैगर्स खुद आइडेंटिफाई किए, क्रिएट किए, रहे उनमें, तो ये सवाल मुझे बहुत लोग पूछते हैं, स्पेशली जब मैं यूट्यूब लाइव करता हूँ। और एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे, आजकल लोग टिप्स नहीं मांगते, आजकल लोग ये पूछते हैं कि मैं कैसे पैसा बना सकता हूँ। एग्जैक्टली, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में, जैसे आपने बोला राकेश झुंझुनवाला ने टाइटन इतने टाइम रखा, कितनी बार वो टाइटन का स्टॉक अपने हाई से 50% गिरा, उस समय उस टेम्पटेशन से कैसे बचा जाए कि कहीं ये मैं गलत तो नहीं होगी? मुझे याद है 600-800 रुपये में हम सोचते थे कि टाइटन महंगा है, आज 3000 रुपये का भाव हो गया। बट इसलिए एक चीज जो मैंने कहा, जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग है कि लोग वन वे दे आर वेरी डिसमिसिव अबाउट मैक्रो एंड ट्रेंड्स, बट अगर लेट्स टेक वी टुक एग्जांपल ऑफ ऑटोमोबाइल और एसी फॉर एग्जांपल अर्लियर, कि अगर मैं देखता हूँ कि चाइना में 200 मिलियन एयर कंडीशनर से ज्यादा बिक रहे हैं और अपने देश में 6 मिलियन या 7 मिलियन है, तो ये ऐसा रनवे है इस कंपनी के लिए कि हो सकता है बीच में ये महंगा हो, बट वेयर इज द डेस्टिनेशन फाइनली गोइंग टू बी। एंड उसमें भी 2 साल आगे अर्निंग के डिस्काउंट हो गए या 3 साल भी हो गए, वहां तक ठीक है। अगर बबल हो गया देन ऑफ कोर्स वे यू थिंक आई एम डिस्काउंटिंग, नेक्स्ट 10 इयर्स की सारी गिनती तो आज ही हो गई। जैसे हमने एनवीडिया की एक एग्जांपल ली कि एआई इज द फ्यूचर, बट अगर आज ही हम उसके 10 साल आगे का भाव दे दें तो उसमें कमाई तो होगी नहीं। तो ये थोड़ा आई डोंट नो, इट इज समथिंग यू हैव टू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। आई कांट पुट एग्जैक्ट नंबर फॉर यू टुडे। और ऐसा कोई डिस्ट्रप्टिव चीज भी, जैसे टेस्ला भी निकली, टेस्ला की मार्केट कैप पहले ही 1 ट्रिलियन हो गई, फिर वहां से 50-60% करेक्शन हुई। तो डेफिनेटली ईवी ट्रेंड आएगा, ईवी विल रूल द फ्यूचर, बट देयर इज अ प्राइस फॉर एवरीथिंग। सो ऑल आई से, जस्ट हैव दैट डिसिप्लिन एंड सी हाउ मच आर यू पेइंग, और आपके भाव में क्या क्या एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी है। जैसे आज इंडिया की भी बात करते हैं तो इंडिया के एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी है, एम्बेडेड है प्राइस में, 19-20 टाइम्स पे पूरी मार्केट है। तो जब कोई रशिया में क्राइसिस होगा, कोई चाइना में कुछ होगा, कहीं और होगा जिससे हमारा कुछ देना नहीं, उस टाइम मौका मिलेगा। एक और सवाल मुझे आपसे इसी चीज पर पूछना था, जो साइकोलॉजी से रिलेटेड था थोड़ा सा। एक इन्वेस्टमेंट में आप क्या प्रेफर करते हैं, टू बी इन अर्ली, या फिर एक एविडेंस मिल जाए आपको कि मेरा थीसिस सही है, भले ही मैं 50% महंगा ले लूं? आई थिंक इट डिपेंड्स। सो देयर आर सम थिंग्स व्हिच यू मे बी टू अर्ली। जैसे एक एग्जांपल मैं बाहर के देशों का देता हूँ कि वी बिलीव द होल ऑफ बायोलॉजी इज गोइंग टू ओवरटर्न द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कि केमिस्ट्री बेस्ड फार्मा इज कमिंग टू एन एंड, जो पेटेंट क्लिफ है। और आज ऑलरेडी पर्सनलाइज मेडिसिन आने लगे हैं, क्रिस्पर जो आपके डीएनए को चेंज करके एग्जैक्ट एकदम जैसे स्नाइपर राइफल बुलेट मारता है, दैट इज द मेडिसिन विच इज कमिंग, एज अपोज टू आज जो हम लेते हैं वो केमिकल बॉम्ब जाके अंदर हर चीज को फोड़ता है। तो उसको अगर मैं आई रेड अबाउट क्रिस्पर एंड अदर कंपनीज इन 2017, अगर उस टाइम से लेता, बबल हुआ, फिर बबल क्रैश हुआ और फिर ये वापस बिल्ड होने की तरफ है, सो यू कुड बी टू अर्ली ऑल्सो इन दैट। सो दैट्स एन एग्जाम्पल वे नोइंग थिंग्स एंड येट यू हैव टू हैव पेशेंस कि आई विल बाय एट अ गुड प्राइस। तो एक वो एग्जाम्पल है।
दूसरा है जैसे हम गाड़ी की या एसी की बात करते हैं, यू नीड सम एविडेंस कि कंजम्पशन पिकअप है। नहीं तो 30 साल पहले भी जब मैं शुरू किया था तो ये था कि इंडिया में आदमी बहुत हैं, दाढ़ी बनाएंगे, जिलेट के ब्लेड तो लेंगे ही लेंगे। वो अभी आजकल सब पूरा 25 साल हो गए और ट्रेंड चेंज हो गया, विराट कोहली को देख के सब दाढ़ी उगाने लगे। सो यू नीड सम एविडेंस। अगर मेरा प्रोफेशन अलाउ करता तो शायद मैं भी करता एक्चुअली। मोदी जी ने भी फैशन में ला दिया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो एक आखिरी सवाल, इतनी बड़ी आपने इंडिया पर आपने बुलिशनेस दिखाई है ऑब्वियसली, क्या एक रिस्क फैक्टर है जो इसको हैम्पर कर सकते? देखिए हम ऑब्वियसली हर चीज में एक रिस्क फैक्टर, ऑफ कोर्स दैट्स एब्सोल्युटली राइट। जैसे पहला तो मैंने कहा कि हम एक्सुबरेंस में ओवर पे कर दें तो द इन्वेस्टमेंट में वर्कआउट, द कंपनी में वर्कआउट बट नॉट फॉर यू। तो वो तो सबसे पहले ध्यान रखें। और इंडिया ऐसा देश है कि वी हैव हिस्टोरिकली क्रिएटेड सेल्फ गोल, कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो, ग्लोबल क्राइसिस हुआ वी केम आउट रेजिलिएंट, कोविड हुआ वी केम आउट रेजिलिएंट, तो उससे हम नहीं डरते हैं। बट अपने देश में जब हम सेल्फ गोल करते हैं, एंड जैसे पिछले सालों का वातावरण रहा है कि गवर्नमेंट हैज गॉन टुवर्ड सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बनी है, डायरेक्ट बेनिफिट टैक्सेस से थिंग्स आर इम्प्रूविंग। अगर वो माहौल पूरा बदल दिया जाए और जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए लोगों को कि हम इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इंडिया में सर्विस सेंटर लगाएंगे, इन्वेस्टर भी अपना पैसा वहाँ पे इजीली रख सकता है, वो वातावरण में अगर चेंज हो जाए, देन अगेन द परसेप्शन चेंजेस एंड वैल्यूएशंस चेंज। तो ये रिस्क आर देयर, एंड द ट्रेडिशनल रिस्क जो एनर्जी क्राइसिस है वो although I believe 2-4 साल में ये सॉल्व होगी। मॉनसून में हम देखते रहते हैं कि क्रॉप कैसा होगा, बट आई थिंक दीज आर मैनेजेबल, कंट्रोलेबल, एंड ये हम ज़्यादा नहीं चिंता करते हैं। बट जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो अगर पिच ही अगर गलत हो जाए तो आप गेम कैसे खेलोगे? तो लास्ट सवाल, इसका मतलब अगर इस समय इंडिया में पैसा लगाया जाए तो एक एवरेज इन्वेस्टर, मैं आपके जैसे एक्सीलेंट स्टॉक पिकर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एवरेज इन्वेस्टर जो एक म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है, ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है, जो एसआईपी लोग कर रहे हैं इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज़ नोबडी कैन टाइम द मार्केट। कितना एक्सपेक्ट करें? जैसे फिक्स इनकम में आज की डेट में 7% का कैगर मान लीजिए आप, इक्विटी में क्या कैगर? आई थिंक अगर आप एक्सपेक्टेशन कम रखें तो यू विल बी बेटर। हम लोग एक सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला देते हैं, व्हाट इज हैप्पीनेस व्हेन रियलिटी इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर आप चालू करें कि मैं 15-20 तो कमा लूंगा, मेरा गॉड गिवन गिफ्ट है, तो वो नहीं होगा। यू मेक मोर देन एफडी, यू बाय अ गुड बिजनेस, बिजनेस में 15-20% बिजनेस की रिटर्न है। आपका बाइंग एंट्री प्राइस अगर ठीक हो मार्केट का या स्टॉक का, जो भी आप करें, कि थोड़े आप पेसिमिस्टिक मूड में जब मार्केट रहे या वो स्टॉक रहे उस टाइम खरीदें, एंड अल्टीमेटली वो जब ऑप्टिमिस्टिक मूड होगा उसका जो गैप आपको मल्टीपल एक्सपेंशन मिल जाएगा, और जो अर्निंग अंडरलाइन ग्रोथ है वो 15-20% रहती है देश में। तो ओवर टाइम वी हैव सीन 15% कंपाउंडिंग आती है अपने मोस्ट कंपनीज में, इंडेक्स में भी, एंड इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट दैट। बट अगर आप ऑप्टिमिस्टिक पीरियड में खरीदेंगे 20 के पी में पूरे मार्केट को, तो यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट ऑप्टिमिस्टिक पीरियड जब ये 21-22 पी होगा, और हो सकता है बीच में एक पेसिमिस्टिक पीरियड भी आए तो आपको लगेगा अरे कुछ कमाई नहीं हुई, मैंने क्या किया यहाँ। तो वो आप अल्टीमेटली द बैटल इज विद इन, बिल्कुल, विद द इन्वेस्टर, विद हिज और हर ओन इमोशन, उस पर काबू करें, दैट इज द मेन थिंग। चलिए फिर शो समाप्ति का समय आ गया और हम वॉक करते करते जहां से हमने शो शुरू किया था एग्जैक्टली वहीं पर आ गए। देखिए वो फाउंटेन एक बार उसकी तरफ पैन करके दिखा देते हैं। एंड थैंक यू, हमने यहीं से शो शुरुआत की थी। आपने बहुत प्यार से, मनीष थैंक यू सो मच, आज आपने मुझे इतना अच्छा आपने हॉस्पिटैलिटी दिखाई मेरे लिए और मेरी पूरी टीम के लिए, और इतना अच्छा हमको समय दिया। सब दर्शक और जो भी बच्चों को भेजना चाहें यहाँ पे प्लीज आए, नॉट फॉर प्रॉफिट है, एंड वी विल गिव यू द बेस्ट इन द वर्ल्ड, दैट्स व्हाट वी अटेम्प्ट टू डू। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।